हल्लेलुया। हम एक साथ प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे गाते हुए, ताली बजाते हुए परिपूर्ण समर्पण करेंगे। इस आराधना में हमारे जीवन के हर दुख संकट और जीवन में कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया, सब समर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ हम ये आराधना में भाग लेंगे, स्तुति करेंगे, गाएंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आत्मा की आराधना, पावन 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 आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, हालेलुया।
कीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे संकट दूर कीजिए, मेरे अपवित्रता अशुद्धता दूर कर दे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस, यीशु स्तुति, यीशु की आराधना हो। असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 के पद संख्या 37 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो ईश्वर आज भी हमसे यही कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा ईश्वर असंभव को संभव बनाने वाला ईश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, चालीसा का समय पुण्य का समय है। यदि हम उसके दुख भोग में सहभागी होंगे तो हम उसके पुनरुत्थान के सहभागी होंगे। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव, उपवास, तपस्या, विनती, प्रार्थना, ये सब हमारे लिए सब कुछ संभव बना देता है। तो आइए आज हम ऐसे ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाली युदित के बारे में मनन चिंतन करेंगे। युदित एक ईश्वर भक्त विधवा नारी थी जो बिथुनिया की रहने वाली थी। वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाली एक अत्यंत धर्मी महिला थी। वह उपवास विनती करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह अत्यंत ही सुंदर, सदाचारी और धर्मनिष्ठ नारी थी। उसमें ईश्वर के प्रति और अपने जनजाति के प्रति प्रेम भाव कूट कूट कर भरा था। अपने पति के देहांत के बाद वह हताश निराश नहीं हुई। चाहती तो वह दूसरी शादी कर सकती थी, क्योंकि वह जवान, सुंदर और सुडौल नारी थी। इतना ही नहीं, उसके पास धन संपत्ति था और उसकी देखरेख के लिए एक दासी थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उपवास प्रार्थना करते हुए अपना समय प्रभु के साथ बिताई। युदित एक साहसी तथा कर्तव्य परायण नारी थी। जब असूरों के राजा नबूकदनेस्सर ने अपने प्रधान सेनापति होलोफर्नेस को आदेश दिया कि जो जाति या धर्म के लोग उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते,
उनका सर्वनाश कर दो। राजा नबूकदनेस्सर यही चाहता था कि सब जाति और धर्म के लोग उससे देवता के रूप में स्वीकार करें और उसकी आराधना करें। जब होलोफर्नेस विभिन्न प्रांत के जातियों को, जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, ध्वंस कर दिया और बहुत से जनजाति डर के कारण उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सभी इस्राएली टाट ओढ़े और सिर पर राख डालकर सच्चा पछतावा करते हुए और ईश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाकर और कठोर उपवास करते हुए ईश्वर की दुहाई देने लगे। होलोफर्नेस को जब सूचना मिली कि इस्राएली उनकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उसका सामना करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वह गुस्सा से आग बबूला हो उठा और आसपास के सभी नेताओं को जमा करके इस्राएलियों की सेना, उसके नेता और राजा इत्यादि के बारे पूछताछ करने लगा। इस पर अम्मोनियों के नेता अहियोर ने उनसे कहा, स्वामी, यह एक ईश्वर भक्त जाति है। ईश्वर ही इनका नेता और राजा है। यह जाति जहाँ भी जाती है फलती फूलती है। जब मिस्र के लोगों ने इन पर अत्याचार किया तो लोग अपने ईश्वर की दुहाई दी और ईश्वर ने समस्त मिस्र पर सारी विपत्तियां ढाई कि मिस्री अपनी रक्षा नहीं कर पाए। फिर उनके ईश्वर ने इनके लिए लाल समुद्र सुखा दिया और वे सुरक्षित समुद्र पार कर लिए। परंतु जब ये जाति पाप करके अपने ईश्वर के नियमों का पालन नहीं करती, तो उनका ईश्वर उन्हें शत्रु के हाथ छोड़ देता है, क्योंकि इनका ईश्वर अधर्म से घृणा करता है। इस पर मेरे स्वामी, यदि यह जाति दोषी है और अपने ईश्वर के विरोध पाप करती है, तो हमें पता चल जाएगा और हम ऊपर चढ़कर उन्हें पराजित करेंगे, क्योंकि यदि इस जाति में कोई अधर्म नहीं तो इससे दूर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी ईश्वर उनकी रक्षा करे और समस्त पृथ्वी की दृष्टि में हमारा अपमान हो। अहियोर का यह कथन होलोफर्नेस को और अन्य सभी नेताओं को और भी भटका दिया। वे गुस्सा से आग बबूला हो उठे और उससे मार डालना चाहते थे। वे कहने लगे कि तुम कौन होते हो जो इनके ईश्वर को महान बनाते हो? नबूकदनेस्सर के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। होलोफर्नेस ने आश्वासन देते हुए उससे कहा, मैं इस्राएलियों को हराकर ही तुम्हारा वध करूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। जब होलोफर्नेस बितूलिया की ओर आगे बढ़ा तो उनकी असंख्य सैनिकों को देखकर इस्राएली घबरा गए और जब वे बितूलिया के पर्वत श्रेणी के पास आकर पड़ाव डाला तो सभी इस्राएली जाति डर से भयभीत हो उठे, क्योंकि वे सुने थे किस प्रकार वह दिवालियों को लूटा और नष्ट कर दिया था। जब होलोफर्नेस के सैनिकों ने इस्राएली नगर की ओर जाने वाली सभी मार्गों को ढूंढ निकाला और उसके सभी जल स्रोतों को ढूंढ कर अपने अधिकार में कर लिया और पहरा के लिए सैनिकों को नियुक्त कर दिए, तो सारे नगर में निराशा छा गया। इस्राएली ईश्वर की दुहाई देते रहे, किंतु
उनका साहस घटता जा रहा था, क्योंकि वे पानी के अभाव के कारण मूर्छित हो रहे थे। ऐसे हालत में सारी इस्राएली उज्जिया और नगर के अध्यापकों के पास एकत्रित होकर चिल्लाने लगे, आप लोगों ने असूरों के साथ संधि नहीं करके हमारे ऊपर बहुत भारी विपत्ति ढाई है। अच्छा यही होगा कि हम उनकी अधीनता स्वीकार कर लें और हम तथा हमारे बाल बच्चे बच सके। इस पर उज्जिया ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, हम 5 दिन और ठहरेंगे। यदि इस बीच प्रभु हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मैं वही करूंगा जैसा आप लोग चाहते हैं। जब ये बात यूदित ने सुना तो उससे बड़ा दुख हुआ और वह नेताओं को बुलाकर उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने प्रभु को साक्षी बनाकर शपथ खाई है कि यदि ईश्वर 5 दिनों तक हमारी सहायता नहीं की तो आप नगर को शत्रुओं के हाथ दे देंगे। आप कौन होते हैं जो आपने अपने ईश्वर की परीक्षा ली और मनुष्यों के बीच ईश्वर का स्थान लेते हैं? आप हमारे प्रभु ईश्वर को निर्णय के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर को मनुष्य की तरह डराया या फुसलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम रक्षा के लिए धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करें और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना करें। यदि वह उचित समझेगा तो हमारी पुकार सुनेगा, क्योंकि हम उस ईश्वर को छोड़कर दूसरे किसी ईश्वर को नहीं मानते। याद रखिए, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, जैसे कि उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब की परीक्षा ली थी। याद रखिए, प्रभु शिक्षा देने की उद्देश्य से आप लोगों की परीक्षा लेता है और आप लोगों को कोड़ों से मारता है। इस पर उज्जिया ने कहा, तुम्हारा कथन का विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि सारी जनता तुम्हारी विवेक और बुद्धिमानी और तुम्हारे हृदय की सद्भावना जानती है। हम अपनी शपथ यही भंग करते हैं। यूदित ने उनसे कहा, मैं एक ऐसा काम करूंगी जिसकी चर्चा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संतानों के बीच होती रहेगी। यूदित ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए प्रार्थना करती है और समय आने पर वह साहस तथा निर्भीकता के साथ होलोफर्नेस से मिलने उसके पड़ाव में जाती है और उसकी तथा नबूकदनेस्सर की झूठी प्रशंसा करती है और अपनी जनजाति के विरुद्ध बोलने का नाटक करती है और झूठा आश्वासन देकर कहती है, आपने हमारे लोगों के विषय में जो कुछ सुना है वो सही है कि हमारी जाति जब तक ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करती तब तक ईश्वर उनका साथ देता है और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जब वे उसके विरुद्ध पाप करते हैं तो वह उन्हें शत्रु के हाथ छोड़ देता है। जब वे उसके विरुद्ध पाप करते हैं तो वह उन्हें शत्रु के हाथ छोड़ देता है। अब तो यह निश्चित है कि वे भूख प्यास के कारण ईश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध जाएंगे। वे उनके विरुद्ध गुनगुनाएंगे
और ऐसी चीजों को खाना शुरू करेंगे जिन्हें ईश्वर ने मना किया है। और जिस दिन वे ऐसा करेंगे उसी दिन ईश्वर उन्हें आपके हाथ दे देगा और आप सहज ही उन पर अधिकार कर पाएंगे। आपकी यह दासी ईश्वर भक्त है और दिन रात स्वर्ग के ईश्वर की सेवा करती है। अब मैं यहीं रहूंगी और रात को घाटी में जाकर प्रार्थना करूंगी, जिससे वह मुझे वह समय बता देगा जब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा। तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और आप अपनी सारी सेना लेकर निकलेंगे और उनमें से कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। और मैं खुद आपको यहूदिया प्रदेश से होकर यरूशलेम ले जाऊंगी और आपका सिंहासन उनके बीचों बीच स्थापित करूंगी और आप पर एक कुत्ता तक नहीं भूकेगा। ईश्वर ने यह बात मुझ पर पहले से ही प्रकट की है और मैं आपके पास इसलिए भेजी गई हूँ। ये सब बातें होलोफर्नेस और उसके सभी सेवकों को अच्छा लगा और वे उसकी प्रशंसा करने लगे। जब युदित को भोजन के लिए आग्रह किया गया तो वह मना करते हुए बोली, मैं आपका भोजन नहीं खा सकती। जो कुछ मैं लेकर आई हूँ वही भोजन करूंगी और वह भोजन तब तक रहेगा जब तक कि मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। वह प्रातःकाल जल्दी उठकर बाहर घाटी में जाकर स्नान करती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि वह इस्राएली जाति का उद्धार कर सके और फिर तंबू में लौटती थी। इस प्रकार वह 3 दिनों तक पड़ाव में रही। चौथे दिन होलोफर्नेस ने अपने सेवकों को एक भोज दिया। उसमें वह अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बुलाया। उसने अपने सारी संपत्ति को देख रेख करने वाले बगुआ से कहा, जाओ और उस इब्रानी स्त्री को हमारे साथ खाने पीने के लिए राजी करो। यदि हम उससे अपने ओर आकर्षित नहीं करते तो वह हमारा मजाक उड़ाएगी। इस पर उसका सेवक युदित के पास जाकर बोला, सुंदरी, मेरे स्वामी के पास जाने से में संकोच मत कीजिए। उनके यहाँ आपका सम्मान होगा। आप हमारे साथ अंगूरी पीजिए और नबूकदनेस्सर के महल में रहने वाले प्रतिष्ठित असूरी पुत्रों जैसा बनिए। इस पर युदित ने कहा, मैं श्रीमान का विरोध कैसे कर सकती हूँ? उन्हें जो अच्छा लगेगा वह मैं तुरंत करूंगी। युदित सज धज कर होलोफर्नेस के सामने उपस्थित हुई, जिससे देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास अपनी वासनाओं को पूरा करने की बात सोचने लगा। उसने कहा, पियो और हमारे साथ आनंद मनाओ। इस पर युदित ने कहा, श्रीमान, मैं जरूर पीऊंगी, क्योंकि जन्म के बाद मुझे किसी भी दिन आज की तरह सम्मान नहीं मिला। और वह उनके सामने वह खाया पिया जो उसकी सेविका ने तैयार किया था। होलोफर्नेस युदित के कारण बहुत प्रसन्न था और इतना अधिक मदिरा पिया जितना उसने जन्म से उस दिन तक कभी नहीं पिया। काफी देर बाद उसके सेवक और अंगरक्षकगण वहां से चले गए। तंबू का द्वार बाहर से बंद कर दिया गया। अब सब लोग सो चुके थे।
होलोफर्नेस नशे के कारण पलंग पर बेहोश पड़ा हुआ था। युदित ने अपनी सेविका को आज्ञा दी थी कि हर रोज की तरह वह शयन कक्ष के बाहर उसकी प्रतीक्षा करे। वह होलोफर्नेस के सिरहाने के पास खड़ी होकर प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यरूशलेम की महिमा के लिए इस समय मेरे हाथों के कार्यों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अपने लोगों की सहायता करने और शत्रुओं का विनाश करने का समय आ गया है। इसके बाद उसने होलोफर्नेस का तलवार अपने हाथों में ले लिया और उसके बालों को पकड़कर बोली, इस्राएल के ईश्वर, इस्राएल के प्रभु ईश्वर, मुझे आज शक्ति प्रदान कर। इसके बाद उसने पूरी शक्ति से उसके गर्दन पर तलवार से 2 बार प्रहार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका शरीर पलंग के नीचे गिरा दिया और बाहर निकलकर होलोफर्नेस का सिर अपने सेविका को दिया और दोनों पहले की तरह प्रार्थना के बहाने निकल पड़ी और पड़ाव पार कर घाटी के किनारे से होकर बितूलिया के पहाड़ पर चढ़ गए। उसके फाटक पर पहुंच गए और युदित ने जोर से चिल्लाकर फाटक खोलने को कहा, उसकी आवाज सुनकर सभी छोटे बड़े फाटक के पास जमा हो गए और उसने ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए उनके सामने होलोफर्नेस का सिर रख दिया। सब लोग ईश्वर की महिमा और युदित की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार युदित ने अपने ईश्वर पर दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास, उपवास, प्रार्थना तथा अपने साहस के कारण अपनी जाति धर्म के विरोधियों को हराया और अपने जाति तथा धर्म को बचाया। इस प्रकार वह ईश्वर की दृष्टि में और सारी इस्राएली जातियों की दृष्टि में महान तथा महिमा की पात्री बनी रही। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास और भरोसा ईश्वर पर दृढ़ बने रहे। चाहे हम जीवन में बहुत ही दुख तकलीफ से गुजर रहे होंगे, हमारे परिवार में, कलीसिया में, समाज में सब कुछ सही नहीं हो रहा होगा और संसार में महामारी कोविड-19 के कारण हाहाकार मचा हुआ हो, हम उस क्रूसित यीशु पर आशा और भरोसा रखें, जिन्होंने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया और हमें बचा लिया। प्रभु यीशु के आगे हम फिर पुनः समर्पण हम करते हुए अंतिम आशीष प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए फिर हम विश्वास के साथ अच्छा निर्णय लेना में पवित्र जीवन बिताने के लिए और यीशु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ, ये आग्रह के साथ निर्णय लेते हुए पाप छोड़ने का निर्णय और भलाई करने के लिए बुराई छोड़कर भलाई करने के लिए निर्णय लेते हुए हम सिर झुकाकर आराधना 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 परिपूर्ण
समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।